आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से मानव मन को दिशा दिखाता आया है, श्रीमद् भगवद गीता। जी। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा तैयार किया गया एक बहुत ही गहन संकलन और विश्लेषण है, जिसे और भी सूक्ष्मता देने के लिए आप कह सकते हैं आधुनिक एआई की सहायता भी ली गई है। हाँ, तकनीक का सही उपयोग। बिल्कुल। आज का हमारा केंद्र बिंदु है गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का 27वां श्लोक। श्लोक 2.27। हाँ। यह श्लोक जीवन और मृत्यु के उस अटल सत्य पर प्रकाश डालता है जिसे समझना शायद आज के इस अनिश्चित समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत प्रासंगिक। तो चलिए इस शाश्वत ज्ञान की परतों को खोलते हैं, कोशिश करते हैं यह समझने की कि यह प्राचीन विवेक आज हमारे जीवन को, हमारी चुनौतियों को, हमारे दुखों को एक नई दृष्टि कैसे दे सकता है और अंततः मानव कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है। बिल्कुल यही उद्देश्य है। तो शुरुआत करते हैं मूल श्लोक से। अहम ये कुछ इस प्रकार है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। बहुत ही सीधा, सरल लेकिन गहरा संदेश है इसमें। इसका अर्थ है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित है। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, मतलब कर्म अनुसार। इसलिए जिस विषय या परिस्थिति को टाला नहीं जा सकता उसके संबंध में शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इसमें दो शब्द मुझे बहुत शक्तिशाली लगते हैं। ध्रुव, जिसका अर्थ है अटल, एकदम निश्चित, जैसे ध्रुव तारा होता है ना। हाँ, बिल्कुल अटल, जैसे टाला न जा सके। और दूसरा अपरिहार्य अर्थे, यानी ऐसा मामला जिसे टाला ही ना जा सके, अनिवार्य। इन शब्दों में एक वजन है, एक क्या कहते हैं, अंतिम सत्य का एहसास। बिल्कुल। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कब और किसे कही, ये समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो प्रसंग। जी। और जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, सामने अपनी ही सेना, अपने ही प्रियजन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, भाई बंधु, सब। अर्जुन का गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। वो अवसाद और मोह में ग्रस्त हैं। बिल्कुल। युद्ध करने से, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे हट रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने ये ज्ञान देते हैं। यानी ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं थे, ये तो एक गहरी वास्तविकता का बोध कराने का प्रयास था। निश्चित रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे थे कि देखो, जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो केवल शरीर का अंत है, और शरीर तो वैसे भी नश्वर है ना। हाँ, वो तो है। आत्मा अमर है, और ये जन्म लेना, फिर मरना, और कर्मों के अनुसार फिर जन्म लेना, ये तो सृष्टि का एक अनिवार्य चक्र है, प्रकृति का नियम है। एक साइकिल जैसा। हाँ, एक साइकिल। तुम इस नियम को बदल नहीं सकते। तो जो अटल है, जो होकर ही रहेगा, उसके लिए शोक करना, दुखी होना, अपने कर्तव्य पथ से विचलित होना, ये अज्ञानता है, मोह है, विवेकहीनता है। तुम्हें इससे ऊपर उठना होगा। ये बात तो सचमुच सोचने पर मजबूर करती है। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि शायद हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में हानि, वियोग या अंत का सामना करता है। बिल्कुल, हम सब के लिए। तो क्या इस श्लोक को अलग अलग दार्शनिकों और संतों ने भी अपने अपने ढंग से समझाया है? उनके दृष्टिकोण में क्या कुछ खास बात है? हाँ, बिल्कुल। और ये देखना बड़ा रोचक है कि कैसे अलग अलग महान चिंतक इसी एक सत्य पर पहुंचते हैं, भले ही उनके रास्ते थोड़े अलग हों। जैसे आप आदि शंकराचार्य को लें। अच्छा, अद्वैत वेदांत वाले। जी हाँ, अद्वैत वेदांत के महान आचार्य, जो आत्मा और परम सत्य यानी ब्रह्म को एक ही मानते हैं। वे इस श्लोक को आत्मा और शरीर के भेद से जोड़ते हैं। अच्छा, उनका क्या कहना था इस पर? वे कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ये शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, नित्य है, वो कभी मरती ही नहीं। हम शोक क्यों करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं है। हम खुद को इस 5 भौतिक तत्वों से बने नाशवान शरीर से इतना ज्यादा जोड़ लेते हैं कि जब शरीर का अंत होता है तो हमें लगता है मैं मर रहा हूँ। हाँ, ये पहचान का जुड़ाव। बिल्कुल। शंकराचार्य कहते हैं ये श्लोक इसी भ्रम को, इसी गलत पहचान को तोड़ने का आह्वान है। जागो, पहचानो अपने असली स्वरूप को, जो शरीर के आने जाने से परे है। शोक अपने आप मिट जाएगा। यानी दुख का मूल कारण है अज्ञान, अपने असली स्वरूप को न जानना। बात तो गहरी है। बिल्कुल।
और देखिए, संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी ज्ञानेश्वरी में इसी बात को कितने सहज, कितने सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। हाँ, कैसे? वे कहते हैं, जन्म और मृत्यु तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन। हाँ। क्या कोई हर शाम रोता है कि हाय रात क्यों आ गई, या हर सुबह विलाप करता है कि उफ दिन क्यों निकल आया? नहीं ना। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। हम जानते हैं कि यह प्रकृति का क्रम है, यह ऐसे ही चलता है। ठीक वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद कर्मानुसार पुनर्जन्म, ये भी एक स्वाभाविक चक्र है। इसके लिए शोक करना तो बच्चों जैसी नासमझी है। इसे स्वीकार करो। ये प्रकृति के नियम के रूप में स्वीकार करने की बात हुई। बहुत स्वाभाविक लगता है ये। क्या कोई और दृष्टिकोण भी है? हाँ, स्वामी विवेकानंद इसे शक्ति और निर्भयता का स्रोत मानते हैं। शक्ति कैसे? उनका मानना था कि इंसान के अंदर सबसे गहरे भयों में से एक है मृत्यु का भय, है ना? हाँ, ये तो है, सबको लगता है। यह भय हमें कमजोर बनाता है, हमें साहसिक कर्म करने से रोकता है। यह श्लोक सीधे उसी भय की जड़ पर चोट करता है। अच्छा, वो कैसे? जब आप गहराई से यह समझ लेते हैं कि मैं यानी आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। हाँ, गीता में ये उदाहरण भी आता है। जी हाँ। तो मृत्यु का भय कहाँ टिकेगा? ये ज्ञान आपको अंदर से असीम बल देता है, निर्भय बनाता है। विवेकानंद कहते थे कि यह श्लोक कायरता नहीं सिखाता, बल्कि वीरता का पाठ पढ़ाता है। जीवन की चुनौतियों का, यहाँ तक कि मृत्यु का भी साहस से सामना करने की शक्ति देता है। वाह, यानी भय से मुक्ति और शक्ति का संचार। और स्वामी अड़गानंद जी महाराज, जिनकी यथार्थ गीता काफी प्रसिद्ध है, उनका क्या कहना है इस बारे में? वे इसे यथार्थ बोध कहते हैं, यानी वास्तविकता का जैसा है वैसा ज्ञान। यथार्थ बोध। हाँ, शोक क्या है? अक्सर ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, तर्क पर आधारित नहीं होती। भावनाओं में बह जाना। जी, स्वामी अड़गानंद जी कहते हैं कि ये श्लोक हमें भावनाओं से ऊपर उठकर विवेक और तर्क का इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। जैसे हम मौसम बदलने पे गर्मी गई, बरसात आई, फिर सर्दी आई, इस पे शोक नहीं करते। हम जानते हैं ये नियम है। हाँ, स्वीकार कर लेते हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी करते हैं। छाता निकालते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक वैसे ही जन्म और मृत्यु, जो जीवन के सबसे बड़े और निश्चित परिवर्तन है, उन्हें भी प्रकृति के अटल नियम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये केवल भावुकता की नहीं, बल्कि विवेक की बात है। तो अगर हम इन सभी महान विचारकों की बातों का सार देखें, चाहे वो शंकराचार्य का आत्मज्ञान हो, ज्ञानेश्वर की प्रकृति की स्वीकृति हो, विवेकानंद की निर्भयता हो, या अड़गानंद जी का यथार्थ बोध, सब कहीं ना कहीं एक ही केंद्र पर आकर मिलते हैं कि जो अटल है, अनिवार्य है, उसे स्वीकार करना। बिल्कुल। और उसके आधार पर अपने जीवन को दिशा देना। सही है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं, वास्तविकता की स्वीकृति और उसके प्रकाश में जीना। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये ज्ञान सदियों पुराना है, आज की दुनिया बहुत अलग है। तेज रफ्तार, तनाव, कंपटीशन, अचानक आने वाली हानियां, असफलताएं, मतलब बहुत कुछ है। हाँ, जीवन जटिल हो गया है। दौर में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये श्लोक हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है? इसका हमसे क्या लेना देना? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है कि यह श्लोक आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। इसके कई स्तरों पर फायदे हैं। सबसे पहले मानसिक स्तर पर देखिए। ओके। आज तनाव, चिंता, डिप्रेशन कितने आम है। हमें अक्सर नुकसान उठाने पड़ते हैं। किसी प्रियजन का बिछड़ना, नौकरी छूटना, बिजनेस में घाटा, कोई रिश्ता टूट जाना, ये सब हमें गहरा मानसिक आघात पहुंचाते हैं। हाँ, और इन आघातों से उभरना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। यहीं पर यह श्लोक स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस का अचूक मंत्र देता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि किसी भी दुख या सदमे से उभरने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उस स्थिति को स्वीकार करना। जब हम यह समझ पाते हैं कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, वो जीवन के बड़े नियम का हिस्सा था, तब हम अतीत में अटके रहने और शोक में डूबे रहने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। वर्तमान में जीना। हाँ, ये समझ हमें व्यर्थ के मानसिक क्लेश से बचाती है, हमें आंतरिक शांति और स्थिरता देती है। ये हमारी सहन शक्ति, हमारी रेजिलियंस को बढ़ाती है। ये स्वीकृति की बात तो तार्किक लगती है, लेकिन क्या इससे लोग निष्क्रिय
या भाग्यवादी नहीं बन सकते कि भाई जो होना है वो तो हो गई, तो फिर कर्म क्यों करें, बस बैठ जाओ। ये एक बहुत स्वाभाविक शंका है, कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन गीता का संदेश निष्क्रियता का नहीं, बल्कि निष्काम कर्मयोग का है। अच्छा, निष्काम कर्म। जी, ये श्लोक हमें मृत्यु या अंत के भय से मुक्त करता है, ताकि हम फल की अत्यधिक चिंता या आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मतलब डर के बिना काम करना। बिल्कुल। जब आप परिणाम के मोह से या असफलता के डर से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। तो ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि सही कर्म करने की प्रेरणा है। समाज के स्तर पर सोचिए, हाँ, अगर लोग क्षणिक लाभ हानि या भावुकता के बजाय अपने धर्म और कर्तव्य का पालन निष्ठा से करें, तो समाज कितना बेहतर हो सकता है। न्याय और कर्तव्य निष्ठा को बल मिलेगा। बात तो सही है। और युवाओं के लिए इसमें क्या खास है? वो तो अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से ही बहुत निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। युवाओं के लिए तो ये विशेष रूप से शक्तिशाली है। आज का युवा बहुत दबाव महसूस करता है। हाँ बिल्कुल। परीक्षा में फेल होना, इंटरव्यू में सफल न होना, कोई स्टार्टअप का ना चलना, ये सब एक तरह से उस विशेष प्रयास या योजना की मृत्यु है, उसका अंत है। हाँ, एक अंत। लेकिन श्लोक क्या कहता है? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। अच्छा। यानी हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। यह श्लोक सिखाता है कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने और फिर से उठ खड़े होने का एक अवसर है। एक मौका। जी, एक मौका। शोक में समय बर्बाद करने के बजाय उस अनुभव से सबक लेकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये निराशावाद नहीं, बल्कि कर्मठ आशावाद सिखाता है, रिजिलियंस और ग्रिड जिसे कहते हैं। ये तो जीवन को देखने का एक बहुत सकारात्मक और सशक्त नजरिया है। जी, मतलब फेलियर से डरना नहीं, उसे एक स्टेपिंग स्टोन समझना। बिल्कुल। अच्छा, आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या महत्व है? हाँ, आध्यात्मिक पहलू क्या है इसका? आध्यात्मिक स्तर पर ये आत्म खोज की यात्रा का, आप कह सकती हैं, पहला और अनिवार्य कदम है। अध्यात्म का मूल प्रश्न है, मैं कौन हूँ? हाँ, ये श्लोक हमें उत्तर की ओर इशारा करता है। यह हमें सिखाता है कि हम ये नश्वर शरीर मात्र नहीं है, बल्कि इससे परे एक अमर तत्व आत्मा है। इसी को विवेक कहते हैं ना, नित्य यानी हमेशा रहने वाले, और अनित्य यानी नाशवान के बीच का भेद जानना। नित्य और अनित्य का भेद। जी, जब तक हम इस भेद को नहीं समझते, खुद को शरीर मानते रहते हैं, तब तक जन्म मृत्यु के भय और शोक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। अपने आत्मस्वरूप को जानना ही सच्ची स्वतंत्रता और शांति का मार्ग है, और ये श्लोक उस मार्ग का प्रवेश द्वार है। यानी ये श्लोक मानसिक शांति, कर्म करने की प्रेरणा और आध्यात्मिक उन्नति, तीनों स्तरों पर काम करता है। इसका प्रभाव तो बहुत व्यापक हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन से लेकर समाज तक। निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर डर और चिंता कम होते हैं, मन शांत होता है, व्यक्ति अधिक स्थिर और साहसी बनता है। और परिवार में? पारिवारिक जीवन में दुख की घड़ी में, जैसे किसी परिजन के निधन पर, ये ज्ञान आपसी समझ, धैर्य और संबल प्रदान करता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को याद दिला सकते हैं कि यह जीवन का नियम है और हमें मिलकर इसे स्वीकार करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। और समाज या विश्व के स्तर पर क्या इसका कोई असर हो सकता है? जरा सोचिए, दुनिया में आज जितने भी संघर्ष हैं, युद्ध हैं, हिंसा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अत्यधिक लालच, मतलब पद, पैसा, जमीन पाने का लालच, या फिर गैला भय, खोने का डर ही तो है। हाँ, ये लालच और डर ही तो मूल कारण लगते हैं। बिल्कुल। अगर ये समझ फैले कि ये जीवन, ये शरीर नश्वर है और असली तत्व आत्मा है, तो शायद सांसारिक वस्तुओं और सत्ता के प्रति ये अंधी दौड़ कुछ कम हो। शायद थोड़ी शांति आए। हाँ, ये समझ हमें अधिक सहिष्णु, करुणामय और शांति प्रिय बना सकती है। ये भय और लालच पर आधारित सोच को चुनौती देती है, जो कि स्थायी शांति के लिए बहुत जरूरी है। ये मानव कल्याण का एक गहरा आधार बन सकता है। ये विचार तो बहुत आशा जगाता है, लेकिन ये ज्ञान थोड़ा गहरा है, फिलोसॉफी है। अगर इसे बच्चों को, नई पीढ़ी को समझाना हो तो कैसे समझाया जा सकता है? क्या कोई सरल तरीका है? हाँ, स्रोत सामग्री में एक बहुत अच्छा और व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है, टूटे हुए खिलौने का। टूटे खिलौने का? हाँ, अच्छा, कैसे? कल्पना कीजिए, एक बच्चे का प्यारा खिलौना टूट जाता है और वो रोने लगता है। तब उसे कैसे समझाया जा सकता है? कैसे?
उसे कहा जा सकता है, देखो बेटा, ये खिलौना मिट्टी का या प्लास्टिक का था। जो भी चीज बनती है वो एक ना एक दिन टूटती या खत्म होती है, यही नियम है। देखो, खिलौना टूट गया, पर क्या तुम्हारा खेलना बंद हो गया? नहीं, तुम्हें नया खिलौना मिल जाएगा या तुम किसी और चीज से खेल लोगे, खुशी फिर वापस आ जाएगी। हाँ, ये तो होता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में लोग और चीजें आती जाती रहती हैं। हमारा शरीर भी एक खिलौने जैसा है जो एक दिन पुराना होकर छूट जाता है, लेकिन जो आत्मा है, जो जीवन है, जो प्यार है, वो बना रहता है। जैसे नया खिलौना आता है वैसे ही नया जन्म भी होता है। इसलिए जो चला गया उसका बहुत ज्यादा शोक करने के बजाय जो है और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक सरल तरीका हो सकता है बच्चों को परिवर्तन की अनिवार्यता और स्वीकृति का पहला पाठ पढ़ाने का। ये उदाहरण वाकई बहुत सहज और प्रभावी है, बच्चों को समझ आ सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस एक श्लोक का सार क्या है, निचोड़ गया है? सार यही है कि परिवर्तन सृष्टि का ध्रुव सत्य है। जन्म और मृत्यु इस परिवर्तन के महाचक्र के दो अविभाज्य अनिवार्य पड़ाव हैं। अनिवार्य। हाँ, ये एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। इस अटल वास्तविकता पर शोक करना, विचलित होना व्यर्थ है, ये अज्ञान का परिचायक है। सच्ची बुद्धिमानी और मानव कल्याण का मार्ग इसी में है कि हम इस चक्र को समझें, इसे स्वीकार करें, अपने नश्वर शरीर से अपनी पहचान को हटाकर अपने अविनाशी अमर आत्मस्वरूप को जानने का प्रयास करें। आत्मस्वरूप को पहचानना। जी, और फिर इस गहरी समझ के साथ भय और मोह से मुक्त होकर अपने जीवन में जो भी कर्तव्य हमारे सामने आए उनका निर्वहन पूरी निष्ठा, साहस और संभाव से करें। यही शांति और सार्थक जीवन की कुंजी है। सचमुच बहुत गहरा और उतना ही व्यावहारिक ज्ञान। ऐसा लगता है जैसे जीवन की कई गुत्थियों को सुलझाने वाली एक मास्टर चाबी मिल गई हो। और यहीं से एक और विचार मन में आता है, एक प्रश्न उठता है। हाँ। अगर हम जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन, जन्म और मृत्यु को स्वीकार करना सीख सकते हैं, तो सोचिए जीवन में आने वाले छोटे-मोटे बदलाव, असफलताओं, नुकसानों और अंतों का सामना हम कितने अधिक शांत, सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से कर सकते हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ बड़ी घटनाओं के लिए नहीं। नहीं, शायद ये श्लोक हमें सिर्फ मृत्यु के भय से ही नहीं, बल्कि हर प्रकार के परिवर्तन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की प्रेरणा देता है। इस पर मनन किया जा सकता है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस गहन और प्रेरणादायक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के सराहनीय प्रयास के लिए भी आभारी हैं, जिन्होंने गीता के इस अनमोल मोती को हम तक इतने सुलभ और व्यवस्थित रूप से पहुंचाया। जी, उनका प्रयास सराहनीय है। ओम शांति। शांति, शांति।